अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाक अफगान कशीदगी का तस्करा, कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, इसे वापस आकर देखना होगा। सदर ट्रंप की इजराइल जाते हुए तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे हल करने में माहिर हूँ। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगे रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल में इजाफा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल कबूल न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दस्तखतों पर एतराज, इस्तीफा की तस्दीक मौखर कर दी। खत में वज़ीर आला के 8 और 11 अक्टूबर के इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे करार। अली अमीन गंडापुर को तस्दीक के लिए 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मेरे ही हैं। अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया पर जवाब, कहा कि बिलाखिर गवर्नर ने पहले 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का आज चुनाव, 4 उम्मीदवार मैदान में। सुहेल आफरीदी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी ने अरबाब ज़र्ख को, नून लीग ने सरदार शाहजहान को फाइनल किया। जेयूआई की तरफ से मौलाना लुत्फुर्रहमान उम्मीदवार होंगे। अरकान असम्बली शो ऑफ हैंड के जरिए कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का अजलास, जूनियर अखबर ने कहा कि बानी पीटीआई का इंतखाब सुहेल आफरीदी है। तमाम मेंबरान अपने वज़ीर आला को जितवाएंगे। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है अभी गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? ये इंतखाब अदालत में चैलेंज हो सकता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि गवर्नर राज आईनी रास्ता है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। अगर एक वज़ीर आला के इस्तीफे का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है? मालूम नहीं पीटीआई को किस बात का खौफ है। अफगान सरजमीन से बिलाश्तियाल फायरिंग, दहशतगर्दी के लिए दरअंदाजी की कोशिश। अफवाज पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब, 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के हमले में वतन के 23 बेटे शहीद। दुश्मन की तरबती मराकज, कमान पोस्टें और सपोर्ट नेटवर्क मुकम्मल तौर पर नाकारा। पाकिस्तान का 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा, कौमी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान पाक फौज को देखकर दुम दुबा कर भाग गए। यूनिफॉर्म, हथियार और लाश छोड़कर फरार। भारत खत्े में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में बास दहशतगर्द अनासिर भारत से मिलकर इलाकाई अमन खतरे में डाल रहे हैं। तालिबान हुकूमत को इन तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर हमला तालिबान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान किया गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत भारतीय इशारे पर इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मसम्मत। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं होगा। अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने काविशों को सराहा, कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए
और दहशत गर्दों के हौसले जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पस्त हैं और उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि वो शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते थे तालिबान की हुकूमत को और तालिबान के पीछे छुप के ये हमले करते थे और उनकी सपोर्ट से करते थे। कल जब पहली दफा तालिबान के साथ मिलकर वो खुले होकर सामने आए तो उनके साथ जो सलूक हुआ है और जो उनको पाक फौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो फौज के पीछे खड़ी है उसकी तरफ से जो रद्द अमल आया है, तो आइंदा ये कभी जुर्त नहीं करेंगे कि ये प्रॉक्सी वॉर करें या गुरिल्ला वॉर करें या कन्वेंशनल वॉर करें, क्योंकि पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है कन्वेंशनल वॉर में भी, गुरिल्ला वॉर में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी। पाक फौज के भरपूर जवाब से अब दहशतगर्द दोबारा सर उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि अफगान तालिबान को अफगान अवाम की हिमायत हासिल नहीं, पाक अफवाज की कार्रवाई से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हैं। पाक फौज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया है, शहदा हमारे सरों का ताज है। अता तारड़ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का हमला महज इत्तफाक नहीं, मुजरिमाना इशारा है। हमले का वक्त बहुत कुछ कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम खबरदार रहें। मिस्र की मेजबानी में खजा अमन सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म शेख में मुनक़दा इजलास और खजा अमन मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मिस्र रवाना हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर समेत 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। अमरीका की भारत और ईरान को भी इजलास में शिरकत की दावत। गजा में जंग खत्म हो गई, जंग बंदी बरकरार रहेगी, जल्द बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गजा में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, कतर को क्रेडिट जाता है, गैरकबालियों की रहाई तवक्को से कुछ पहले हो सकती है। बहुत सी जुबानी जमानतें दी गई हैं जिन पर मैं यकीन करता हूँ। गजा में 2 साल तबाही के बाद जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले का आगाज। इजरायली फौज गजा में तयशुदा लाइन से पीछे हट गई। हमास की पुलिस फोर्स ने सिक्योरिटी संभाली। गजा में इमदादी कार्रवाइयां, मलबे से 151 लाशें निकाली गई। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी। इमदाद से भरे ट्रक खान यूनिस पहुंच गए। गजा में जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। फलस्तीनी बच्ची का पालतू बिल्ली के साथ रक्स करके खुशी का इजहार। फलस्तीनी बच्चों ने कलम और रंग थाम लिए, ड्राइंग्स करके मुख्तलिफ खाके बनाकर जंगबंदी की खुशी मनाई। गजा का सहाफ़ी जंगबंदी के बाद अपना घर सही सलामत देखकर खुशी से आबीदा हो गया। मराकश के 58 शहरों में गजा की फतह पर जश्न। तुर्की में हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई।